प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 भूगोल की पाठ्यपुस्तक में संसाधन एवं विकास के अंतर्गत द्वितीय अध्याय भूमि, मृदा, जल व प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन के द्वितीय चरण में, इसके प्रथम चरण में हमने भूमि का अध्ययन किया था और आज हम इसके द्वितीय चरण में मृदा, जो मिट्टी, जिसको हम आम भाषा में मिट्टी कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। आखिर मृदा कहलाती किसे, मृदा कहते किसे हैं? पृथ्वी जो हमारी धरती है, धरती के पृष्ठ पर दानेदार कणों के जो आवरण हैं, जो पतली परत पाई जाती है, उसको हम मृदा कहते हैं। यह भूमि से बहुत निकट से जुड़ी हुई रहती है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण अमूमन जो है निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले जो खनिज होते हैं उनसे होता है। अपक्षय की प्रक्रिया लगातार धरती पर चलती रहती है, यही इसी के माध्यम से मिट्टी का निर्माण होता है। खनिज और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है, अर्थात मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मिट्टी पाई जाती है, हम सुनते भी हैं कि उस जगह, अगर हम अपने गांव के आसपास देखें तो कहा जाता है कि उस तरफ की ज़मीन उपजाऊ है, वहाँ इसको उगाना चाहिए, उस तरह की ज़मीन में इस प्रकार की है, वहाँ ये उगाना चाहिए। तो अलग अलग प्रकार की मृदाएँ हमारी धरती पर पाई जाती हैं। अब मृदा का अगर हम उसकी संरचना देखें तो किस प्रकार की होती है। प्रथम लेयर सबसे ऊपर, उसमें ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा होती है। उसके ठीक नीचे बालू, गाद और क्ले के साथ उपमृदा, जिसको कहते हैं हम। फिर मध्य भाग में अपक्षयित चट्टानी पदार्थ होते हैं और अंत में पृथ्वी की तरफ को, अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग की तरफ चले जाएं तो वहाँ उसकी जनक चट्टानें होती हैं, जिसके माध्यम से भूमि के ऊपर मृदा का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे मृदा मृदा का निर्माण किस प्रकार होता है और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं मुख्यतः वो उच्चावस्तुंगता और ढाल, इस मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, उसमें खनिजों की कितनी मात्रा है, ये उसकी पारगम्यता को निर्धारित करती है। इसके अलावा जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय, ये ह्यूमस जो उसके ऊपर उपजाऊ पदार्थ है उसकी निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा वनस्पति, प्राणी, सूक्ष्म जीव ह्यूमस की जो दर है उसको घटाते और बढ़ाते हैं। समय जो लगता है वो मृदा की परिक्षेत्रिका की मोटाई को निर्धारित करता है कि मिट्टी की जो उपजाऊ क्षेत्र है वो कितना मोटा होगा। इसको निर्धारित करने के लिए समय बहुत महत्वपूर्ण घटक का निर्माण करता है। अब हमने कहा कि मृदा के कारक कौन कौन से हैं। मृदा के मुख्य कारक अगर देखें, शैल का स्वरूप, जलवायु के कारक हैं। मृदा के निर्माण में स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका का बहुत बड़ी भूमिका है। मृदा निर्माण के संगठन में कितना समय लगा है, ये अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार से हो सकता है। अब हम अपने चारों ओर देखते हैं। हमने मिट्टी की बात की, हमने मृदा की बात की। हमारे अगर भारत में देखें तो जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थली और पर्वतीय, ये विभिन्न प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। हम एक शब्द बार बार सुनते हैं कि हमारी जो उपजाऊपन है वो कम हो रहा है, मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता है वो कम हो रही है, लगातार मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, या कई बार जो हमारी जो उपजाऊ भूमि है वो बह जाती है या वहाँ से उसका निम्नीकरण हो जाता है, उस पर फिर बहुत सारी चीज़ें उपजाऊ नहीं रह पाती है। तो इनके संरक्षण के क्या उपाय हैं, किस प्रकार हम करें? तो अगर हम देखें तो मृदा अपरदन और क्षीणता, जो मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं, ये मानवीय तौर पर और प्राकृतिक कारणों से, दोनों कारणों से हो सकते हैं। मृदा के जो निम्नीकरण के कारक हैं, वह सबसे बड़ा कारक जो मृदा का निम्नीकरण का है वो वनोन्मूलन, जो हम वनों को लगातार काट रहे हैं। अतिचारण, जानवरों को हम अत्यधिक चारा जंगलों में खिलाते हैं, अत्यधिक चारण के कारण। रासायनिक उर्वरकों के कारण और कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। वर्षा भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भूस्खलन और बाढ़, ये कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिससे हमारी मिट्टी का निम्नीकरण या मृदा का निम्नीकरण हो रहा है। अब इनसे बचने के लिए मृदा संरक्षण हम किस प्रकार करें? मृदा को बचाए रखने के लिए कुछ मुख्य उपाय हैं, मृदा संरक्षण की विधियां हैं। पहला है मल्च बनाना, अर्थात पौधों के बीच में अनावृत भूमि जो है जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से उनको ढक देते हैं, जिससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। दूसरा है वेदिका फार्म, ये तुमने अपने आसपास देखा होगा। चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाती है, जिससे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है।
अगला है समोच्च रेखी जुताई, अर्थात जो पहाड़ी ढाल है उसमें हम समोच्च रेखाओं के समानांतर जुताई करते हैं। ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करता है। इसके अलावा तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रोकने के लिए वृक्षों को कतार में लगाया जाता है। इसको हम रक्षक मेखला कहते हैं, ताकि मृदा आवरण को जो है बचाया जा सके। इसके अलावा महत्वपूर्ण चीज होता है समुच्च रेखी रेखिकाएं, अर्थात समुच्च रेखाओं पर रोधिकाएं बनाने के लिए पत्थरों का, घास का, मृदा का उपयोग किया जाता है और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां बना दी जाती हैं, जिससे भी हम मृदा का निम्नीकरण रोक सकते हैं। इसके अलावा एक तुमने अपने आसपास देखा होगा, चट्टान बांध का निर्माण करते हैं। जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं, जिसको हम रोक बांध भी या चट्टान बांध कहते हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण कारक और आता है जिसको हम कहते हैं बीज की फसल उगाना, अर्थात वर्षा दोहन से मृदा को संरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं, जिससे मृदा का निम्नीकरण से हम उसको रोका जा सकता है और मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जिसके माध्यम से हम मिट्टी का अर्थात मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय कर सकते हैं, जिससे हम मृदा को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं, ताकि भविष्य में हमें किसी प्रकार की कोई भी दिक्कतें हमारे समाज में ना आए। तो ये कुछ हमने देखा मृदा के बारे में, हमने जानकारी की मृदा किस प्रकार मृदा का निर्माण होता है, मृदा कैसे बनती है और मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सारांश में अगर कहें तो। इसके अलावा मृदा के संरक्षण के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं, इसको हमने आज जाना। भारत में मुख्यतः अगर हम बात करें तो जलोढ़ मृदा, काली, लाल, लेटेराइट, मरुस्थली और पर्वतीय, इतने प्रकार की मृदाएं या मिट्टी पाई जाती हैं। बच्चों, एक महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखने की बात है, केवल 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो हमने इसकी महत्ता को समझते हुए इसके निम्नीकरण को बचाना है, इसको निम्नीकरण नहीं होने देना है और इसकी मृदा के संरक्षण का उपाय लगातार करते रहना है। तभी हम इस जो हमारा पृथ्वी का बहुत महत्वपूर्ण कारक है इसको हम बचा पाएंगे और हम अपने लिए एक आवश्यक धरती का निर्माण कर पाएंगे, अपने संसाधनों की रक्षा कर पाएंगे। आज हमने द्वितीय संसाधन मृदा के बारे में जानकारी प्राप्त की और फिर हम अगले तृतीय चरण में हम जल के बारे में जानकारी एकत्र करेंगे। तो अब कुछ महत्वपूर्ण 2 प्रश्न हैं, इसके बारे में हम करने का प्रयास करेंगे। जैसे 2 कोई ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें सरकार ने पौधों और प्राणियों के संरक्षण के लिए आरंभ किया है। इस प्रश्न का उत्तर अपनी हम अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और अगले चरण में हम फिर बात करेंगे जल के बारे में। तैयारी कीजिए और हम अगली बार जब बात कर रहे होंगे तो जल के बारे में आप पढ़कर जरूर आइएगा। धन्यवाद।